गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इन दिस 5th चैप्टर नर्सिंग प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय नर्सिंग प्रोसेस? नर्सिंग प्रोसेस मीन्स नर्सिंग डायग्नोसिस। जब भी अपने पास पेशेंट आता है तो हम पूरा केयर प्लान रेडी करते हैं पेशेंट के लिए एज पर पेशेंट्स नीड, उसको बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस? Nursing process generally is defined as a systematic problem-solving approach for giving individualized, comprehensive nursing care। मतलब पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके उसके बाद में जैसी केयर देनी है वैसी केयर स्टेप बाय स्टेप देते हैं। ओके, उसको बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेसेस। ओके, नर्सिंग प्रोसेस इज एन अ सेट ऑफ एक्शन। ये क्या है? एक सेट ऑफ एक्शन है। मतलब उसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, असेसमेंट करते हैं, उसके बाद प्लान, देन इम्प्लीमेंट एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट। ओके, क्या क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करेंगे, असेसमेंट पूरा करेंगे पेशेंट का। उसके बाद में प्रायोरिटीज़, कौन से चीज़ को पहले प्रायोरिटीज़ देनी है वो वैसे प्रायोरिटीज़ देंगे। उसके अकॉर्डिंग प्लान हम लोगों का आगे आगे बढ़ता जाएगा। ओके, सो प्रायोरिटीज़ क्या है वो देख के प्लान बनाएंगे। अभी पेशेंट को ये ज़रूरी है। ओके, ये आपका जो चार्ट रहेगा उसमें चार्टिंग करेंगे आप लोग, और देन प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंटिंग मतलब पेशेंट के ऊपर कर देना, जो आपने प्लान किया है वो इम्प्लीमेंट कर देना। ओके, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवैल्यूएशन। इम्प्लीमेंट किया है उसके बाद में आपका प्लान सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, उसका इवैल्यूएशन। ओके, सो इसको बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। ये आपको अभी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इसके बाद केस स्टडीज़ बनाना है हर एक पेशेंट का। आपको सेकेंड ईयर के लिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो नर्सिंग प्रोसेस के पर्पजेस क्या है? टू हेल्प द पेशेंट इन मेंटेनिंग हेल्थ। पेशेंट की हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है ये नर्सिंग प्रोसेस। टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम द इलनेस, पेशेंट को इलनेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, जो इलनेस है वो उसका बढ़ावा नहीं हो जाए, इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए हम लोग नर्सिंग प्रोसेस करते हैं। देन आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, ये असेसमेंट करते हैं इसमें। ओके, नर्सिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग? असेसमेंट करते हैं। सो असेसमेंट करके हम लोगों को आइडेंटिफाई हो जाता है कि प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पेशेंट में। ओके, सो टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, देन टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है? एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है और पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई होता है। देन टू डिटरमाइन द प्रायोरिटीज़, उसके बाद हम लोग प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हैं कौन से प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे कि पेशेंट को फीवर है, ओके, फीवर से बाद में बॉडी एक वगैरह हो रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? फीवर को। सो फीवर कैसे कम हो जाएगा उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रायोरिटीज़। टू इनिशिएट एस्टैब्लिश द प्लान फॉर मीटिंग द आइडेंटिफाइड नीड। उसके बाद जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का है, उसके ऊपर क्या क्या हम लोग इनिशिएट और एस्टैब्लिश क्या क्या करेंगे वो देखेंगे। मतलब जैसे कि फीवर है, फीवर के लिए हम लोग क्या देंगे? मेडिसिन देंगे, पैरासीटामोल देंगे। पैरासीटामोल से भी कम नहीं हुआ है तो टैपेट स्पंजिंग करेंगे। सो दिस इज़ द केयर प्लान। ओके, टू डिलीवर द स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस। सो पेशेंट को एक्चुअल नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या देनी है वो डिटरमाइन, डिलीवर कैसे क्या करना है वो देखेंगे एज पर नर्सिंग प्रोसेस। टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द केयर प्रोवाइडेड। उसके बाद अभी जैसे कि टैपेट स्पंजिंग हो गया तो आप उसके बाद हाफ एन आवर के बाद इवैल्यूएट करेंगे पेशेंट का फीवर कम हुआ है या नहीं, थर्मामीटर से चेक करेंगे। ओके, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। देन टू प्रमोट द रिकवरी फ्रॉम द इलनेस। अभी इससे रिकवरी कैसी होनी है, पेशेंट को हो रही है या नहीं वो देखेंगे। ओके, नर्सिंग प्रोसेसेस में टू प्रमोट रिटर्न टू अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम फंक्शनिंग। पेशेंट
जैसे पहले से ही जैसे अपना काम जैसे कर रहा था वैसे हुआ या नहीं वो देखेंगे। सो नर्सिंग प्रोसेसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका पर्पजेस है टू हेल्प द पेशेंट्स इन मेंटेनिंग हेल्थ, टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इलनेस, to identify the client's health status, to promote the recovery from the illness. Okay, next are the characteristics of nursing process. nursing process के अलग अलग characteristics क्या क्या है? The problem oriented. Problem oriented is the first characteristic, means the nursing process is always focusing on the client's problem. हम लोग क्या करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, एक्चुअल फोकस डालते हैं पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम में बी एक्चुअल एंड करंट और पोटेंशियल प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम, एक्चुअल है, करंट प्रॉब्लम है या पोटेंशियल प्रॉब्लम है। जैसे कि पेशेंट कभी कभी क्रॉनिक प्रॉब्लम लेके आता है, जैसे कि एब्डोमेन पेन है, ओके, सीवियर एब्डोमेन पेन है, ओके। सो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ओके। उसमें पोटेंशियल प्रॉब्लम मीन्स द प्रॉब्लम विच आर नॉट प्रेजेंटली, मतलब अभी प्रेजेंटली नहीं है। जैसे कि एब्डोमेन पेन लेके आया है पर उसको और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, वो पोटेंशियल प्रॉब्लम है, उससे उसको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, पर एक्चुअल प्रॉब्लम अभी क्या लेके आया है पेशेंट, एब्डोमेन पेन, ओके। सो ऐसे प्रॉब्लम ओरिएंट करेंगे। नेक्स्ट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। It means a information collected is one setting will be understood similarly to in other setting. Means जो पेशेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो बराबर है, वो अंडरस्टैंड हुआ है और नेक्स्ट टाइम भी सेम इंफॉर्मेशन वो पेशेंट देने वाला है, ये एज्यूम करेंगे। वी आर फॉलोइंग द स्टैंडर्डाइज स्टेप एज वेल एज द diagnosis. The regardless of location of worldwide same terminology will be applied. जो टर्मिनोलॉजी हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन के लिए करते हैं वो वर्ल्ड वाइड होने चाहिए, ओके। डायनेमिक मतलब प्रॉब्लम चेंजिंग। कभी कभी पेशेंट प्रॉब्लम लेके आता है, वो एक प्रॉब्लम रहता है, उसके बाद में एडमिट होने के बाद पेशेंट को अलग से प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं और अपना जो नर्सिंग इंटरवेंशंस है वो बदलता रहता है, ओके। उसको बोलते हैं डायनामिक, ओके। जैसे कि प्रॉब्लम लेके आया है पेशेंट फीवर का, उसके बाद में उसका प्रॉब्लम अराइज हुआ एब्डोमेन पेन का, ओके। सो डायनामिक मीन्स it is the dynamic activity that begins with the nursing collections subjective data and objective data. The dynamic means a changeable. A database grows, the nursing uses nursing process, new data is added. कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, वैसे ही अपने ही नर्सिंग प्रोसेस भी उससे उस हिसाब से चेंज होती जाएगी, ठीक है। देन साइक्लिक मतलब इसमें 5 स्टेप्स है, उसमें है असेसमेंट है, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट करेंगे, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, आपका डायग्नोसिस रहेगा कि पेशेंट को एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, वो हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। देन प्लानिंग, उसके ऊपर प्लान करेंगे, अभी पेशेंट का डायग्नोस आपने किया है, सो उसके बाद उसके ऊपर क्या प्लान, कुछ तो प्लान करेंगे जैसे कि पेशेंट को अच्छा लगे, ओके। देन प्लानिंग करने के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, पेशेंट के ऊपर हम लोग एक्चुअल प्रोसीजर करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। देन इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद पेशेंट में क्या प्रोग्रेस हुआ है वो इवेल्युएट करेंगे। सो इसको बोलते हैं साइक्लिक। जो नर्सिंग प्रोसेस कैसी है, साइक्लिक है, ओके। असेसमेंट, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, implementation, then evaluation, okay. Then interpersonal and collaborative approach. The nursing process involves interpersonal and collaborative approach in the sense that the nurse can't give a independent care to clients in the hospital. नर्स अकेली नहीं होती है जो पेशेंट को केयर देती है, उसके साथ और भी टीम वर्कर्स रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स है, डाइटिशियंस है, फिजियोथेरेपिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, लैब टेक्नीशियंस है, ये सब वर्कर उसके साथ रहते हैं। सो ये सब मिलके पेशेंट की हेल्प करती है, पेशेंट को डायग्नोसिस जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हेल्प करते हैं। सो
इसके लिए क्या करना चाहिए, नर्सेस ने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहिए, ओके, इन ईच हेल्थ टीम मेंबर. In the assessment phase of the nursing process, she verifies and collects the information from the laboratory investigation. लैब टेक्नीशियंस लैब इन्वेस्टिगेशंस लेके जाएंगे, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन से, ओके. उसके बाद में उसका रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट से हम लोगों को पता चलेगा अरे पेशेंट का प्लेटलेट कम हुआ है, ओके, और पेशेंट को और भी कुछ है, टाइफाइड है, नहीं तो डेंगू है, और एनी अदर कॉम्प्लिकेशंस. यह हम लोगों को कैसे पता चलेगा, जैसे कि लैब इन्वेस्टिगेशंस आ जाएंगे अपने पास, ओके. देन एज वेल एज मेडिकल रिकॉर्ड्स से हम लोगों को पता चलेगा. देन सिमिलरली इन प्लानिंग फेज ऑल्सो शी कंसल्ट द डॉक्टर. प्लानिंग फेज में क्या करेंगे, वो डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे, ओके, और फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन से इन सॉल्विंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम. जैसे कि डायबिटीज़ का पेशेंट है, अपने पास आया है, तो उनको केयर प्लान देना है, उनकी शुगर हम लोगों को लेवल में रखनी है, ये अपना प्लानिंग है, टू रिड्यूस द शुगर लेवल इन द ब्लड, ओके. ये आपका प्लान हुआ, नर्सेस का प्लान, ओके. नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हुआ, डायबिटीज़, ओके. उसके बाद वो प्लानिंग क्या कर रही है, रिड्यूस द ब्लड शुगर, ओके. सो ये प्लान करने के लिए उसको अदर जो वर्कर्स है उनकी भी हेल्प लगेगी, जैसे कि डॉक्टर्स है, डाइटिशियंस है, ओके. डॉक्टर्स से पास से हेल्प लेगी, क्या मेडिसिन देना है पेशेंट को, ओके. उनका शुगर इतना 450 है, तो उसको मेडिसिन इसके साथ क्या देना है, ओके. और डाइटिशियन से कंसल्ट करेगी, इसको एक्चुअल डाइट क्या देना है, ओके. ये इसको डायबिटीज़ है तो उसका डाइट कैसे रखना है, कितने आवरली देना है, कितना क्वांटिटी में देना है, क्या क्या देना है, ये डाइटिशियन से कंसल्ट करेंगे. समझ में आया, ओके. देन whatever information the nurse receive or convey, she is documenting on the nursing care plan. ये सबके पास से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो क्या करेगी, वो अपने नर्सिंग प्लान में डॉक्यूमेंट करेगी, ठीक है. In this way the nursing process follows the interpersonal and collaborative approach. इस प्रकार से वो क्या करेगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तैयार करेगी डॉक्टर के साथ, डाइटिशियन के साथ, और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, और लैब टेक्नीशियंस के साथ. और उसके बाद कोलैबोरेटिव अप्रोच, पेशेंट के साथ, पेशेंट को कोलैबोरेटिव केयर प्रोवाइड करेगी, ठीक है. द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व अ क्रिएटिवली इन डिज़ाइन वेज. ये नर्सिंग प्रोसेस क्या है, क्रिएटिव प्रोसेस है, ओके. डिज़ाइन मतलब क्या करना है पेशेंट को, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, मुझे ये करने के लिए मुझे किसकी हेल्प करनी पड़ेगी, किसके साथ मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा, ओके. ये सब वो क्या है, ये डिज़ाइन वर्क है, मतलब उसको प्लान करना है ये सब वर्क, ओके. देन गोल ओरिएंटेड मतलब द नर्सिंग प्रोसेस इज़ ऑलवेज गोल ओरिएंटेड. मतलब मुझे ये पेशेंट को अच्छा ही करके भेजना है घर पे, ओके. उसका गोल क्या है, ये पेशेंट आया है डायबिटीज़ का पेशेंट, उसका शुगर लेवल कम करना है और उसको अच्छा करके घर में भेजना है, ठीक है. दैट इज़ द गोल ऑफ द नर्स, ओके. सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस क्या है, गोल ओरिएंटेड है. While approaching the client, the nurses keep in mind her professional goal, that is to promote the health, means पेशेंट की हेल्थ प्रमोट करनी है, to prevent the occurrence of disease. उसको अलग से कुछ कॉम्प्लिकेशन होने नहीं चाहिए, जैसे कि डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के वजह से अलग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, ओके. क्योंकि अंदर शुगर ऑलरेडी बढ़ी है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी अंदर एंटर कर सकते हैं. जहाँ पे शक्कर है वहाँ पे मूंगी जल्दी से लगती है, ओके. सो वैसे ही उनके साथ होता है, जो पेशेंट की शुगर हाई रहती है तो उनके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट होंगे, ओके. सो ये नहीं होने चाहिए, इसके लिए वो क्या करेंगे, टू प्रिवेंट द अदर डिसीजेस, ओके, टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस, ओके. ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं होने चाहिए, इसके लिए क्लाइंट को या पेशेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, ओके. टू एनहांस द अर्ली रिकवरी फ्रॉम द डिसीज कंडीशन, जल्दी से जल्दी पेशेंट कैसे रिकवर हो उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, ओके. ओपन एंड फ्लेक्सिबल,
Next characteristic is open and flexible. Open means the information is gathered through a client's cooperation. जैसे कि पेशेंट हम लोगों को अलग अलग हिस्ट्री देते हैं, पेशेंट अपने बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है, 2 साल पहले मेरा ये ऑपरेशन हुआ था और बचपन में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। ये सब अलग अलग इंफॉर्मेशन पेशेंट हम लोगों को देता रहता है, जैसे याद उसको आता है वैसे वैसे देता रहता है। सो ये ओपन माइंडेड इंफॉर्मेशन रहता है। ओके, ओपन एंड फ्लेक्सिबल। ओपन मीन्स इंफॉर्मेशन इज गैदर थ्रू अ क्लाइंट्स कोऑपरेशन एंड इट इज़ डिस्कस विद द क्लाइंट। ये कैसे कलेक्ट होंगे, जैसे हम लोग पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे वैसे पेशेंट हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता जाएगा। ओके, एज अ नर्सिंग प्रोसेस इज डायनेमिक मतलब चेंजेबल प्रोसेस रहता है। ओके, इट चेंज एज द क्लाइंट्स नीड, एज पर पेशेंट्स नीड हम लोगों की जो केयर है वो चेंज होती रहेगी और एज पर प्रॉब्लम। So by keeping in mind the client's nature, values, feelings and beliefs, nursing care is provided. पेशेंट की सब ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोग को केयर प्रोवाइड करेंगे। देन क्लाइंट ओरिएंटेड, ये नर्सिंग प्रोसेस क्या है, क्लाइंट ओरिएंटेड है। नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। मतलब ये नर्सिंग प्रोसेस हम लोग जैसे करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो हम लोग पेशेंट को भी उस बारे में बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपका लैब इन्वेस्टिगेशन में ये आया है, ये आपका हीमोग्लोबिन कम आया है। ये सब हम लोग किसको बताते हैं, पेशेंट को बताते हैं। ओके, उसको बोलते हैं क्लाइंट ओरिएंटेड। आइडेंटिफाई एंड सॉल्विंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, नॉट द नर्सेस। It does not means the nurses will do the work or care as per her desire. पर ये ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट जैसा बोले वैसे करेंगे। हम लोगों को जो करना है वो करना ही पड़ेगा। ये मेडिसिन देना है तो देना ही पड़ेगा। पेशेंट ने बोला ये मैं नहीं लूँगा तो ऐसे नहीं चलेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको वो चीज़ के बारे में बताएंगे कि आपने ये मेडिसिन नहीं लिया तो आपका शुगर कम नहीं होगा, आप जल्दी घर पे नहीं जा पाओगे। ओके, सो ये सब उनके साथ डिस्कस करेंगे। द नर्सिंग प्रोसेस इज़ ऑलवेज अ क्लाइंट ओरिएंटेड। एवरी स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। एज अ क्लाइंट इज़ अ ह्यूमन बीइंग, हिज और हर प्रॉब्लम्स may vary from time to time, age to age and religion to religion. ये पेशेंट क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसका प्रॉब्लम कैसा है, चेंज होता जाएगा। जैसे कि वो हर है वो और ही है, मतलब जेंट्स है और लेडीज़ है, मेल और फीमेल है, और उसका एज वाइज वो छोटा बच्चा है या ओल्ड एज पर्सन है। और रिलीजन वाइज मुस्लिम कास्ट का अलग, हिंदू कास्ट का अलग रिलीजन, उसका जो खाना पीना रहता है वो अलग से रहता है। जो आप मुस्लिम कास्ट को आप बोलेंगे कि आपको डाइट में खाली वेजिटेबल्स ही लेना है तो उनको चलेगा क्या, वो पहले से ही नॉनवेज खाते आए हैं, तो आप उनको ऐसे बोलेंगे तो वो नहीं रहेगा एडमिट। ओके, सो एज पर रिलीजन उनका प्रॉब्लम्स हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, nurses is always identified and solve the problems of clients by keeping in mind the client's age, gender, personal interest, values, feelings, etc. So हम लोगों को आइडेंटिफाई एंड सॉल्व कैसे करना है प्रॉब्लम पेशेंट का एज देख के, जेंडर देख के, रिलीजन देख के, ओके, पेशेंट का जो फीलिंग्स है वो देख के, क्या इंटरेस्ट है वो देख के। ओके, फॉर एग्जाम्पल, giving a mouth care to the unconscious patient is totally different from the conscious patient. जो कॉन्शियस पेशेंट है उनको माउथ केयर कैसे देंगे, आप लोग उनको बोलेंगे ब्रश करो, उनके हाथ में ब्रश देंगे। जो कॉन्शियस पेशेंट है मतलब उनको सब समझ में आ रहा है कि स्टाफ नर्स हम लोगों को क्या बोल रही है, मुंह धोने के लिए बोल रही है, ब्रश करने के लिए बोल रही है, तो आप उनके हाथ में देंगे, ब्रश देंगे, कोलगेट देंगे, वो अपने आप से कर पाएगा। ओके, जो कॉन्शियस है। बट वो जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनको आजू बाजू सराउंडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कोमाटोस स्टेज में है पेशेंट,
तो उसका माउथ केयर अलग से करेंगे, जैसे कि आर्टरी फोर्सेप में गॉस पीस लगा के लिक्विड जो ये तो जो माउथ वॉश है अलग से लिक्विड वो लेंगे, उससे क्लीनिंग करेंगे, टंग डिप्रेसर लेंगे और सक्शन मशीन यूज़ करेंगे। सो उनका जो प्रोसीजर है वो अलग है, कॉन्शियस पेशेंट का प्रोसीजर अलग है। ओके, सो एज पर पेशेंट्स प्रॉब्लम हम लोगों का प्रोसीजर लेवल भी चेंज होता जाता है। ठीक है, देन सिस्टमैटिक एंड प्लान, जो कैरेक्टरिस्टिक है नर्सिंग प्रोसेस का वो कैसे है, सिस्टमैटिक है एंड प्लान। द नर्सिंग प्रोसेस ऑलवेज फॉलोज द सीरीज ऑफ एक्शंस, दैट इज 5 एक्शन जो हमने पहले बोला, असेसमेंट, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। ओके, सो ये सिस्टमेटिक वे हम लोग करते हैं। द नर्स कांट प्रोसीड टू थर्ड स्टेप, हम लोग थर्ड स्टेप पे डायरेक्ट जाएंगे क्या, असेसमेंट छोड़ दिया, डायग्नोसिस छोड़ दिया, डायरेक्ट हम लोग प्लान किया। हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है पेशेंट के बारे में, उसको क्या हुआ है क्या नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट प्लान करेंगे पेशेंट को क्या केयर देनी है, ऐसे प्लान करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी मालूम भी नहीं है। डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे जाएंगे क्या हम लोग, नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो ये क्या है, नर्सिंग प्रोसेस सिस्टमैटिक है। ठीक है, एंड प्लान। So nursing process is always planned activity. Before interacting with the client, she keeps in mind the whole plan to gather and resolve the client's problem. For these, nurses needs to have up-to-date knowledge. जैसे कि हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो सिस्टर को पेशेंट के बारे में क्या अप टू डेट नॉलेज रहता है। ठीक है, देन फीडबैक मतलब द नर्सिंग प्रोसेस गिव अ मच वेटेज टू द फीडबैक, दैट इज द क्लाइंट्स रिएक्शन। फीडबैक मतलब क्लाइंट की क्या रिएक्शन है, हमने पेशेंट को केयर दी, ओके, पेशेंट अच्छा हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो पेशेंट के पास से फीडबैक आएगा। क्या फीडबैक आएगा कि मुझे अभी ठीक लग रहा है सिस्टर, मुझे आपने बहुत अच्छी केयर ली मेरी, ये क्या है, पेशेंट की तरफ से क्या है, फीडबैक है। ठीक है, the nursing steps is interrelated. The nursing next characteristic is nursing steps are interrelated. Every steps of the nursing process is closely related. Each step is depend on another step. जैसे कि असेसमेंट किया, उसके बाद ये एक दूसरे पे डिपेंड है सब स्टेप से। इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, पहले इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद ही इवैल्यूएशन हो सकता है। बट इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, पहले प्लान करेंगे ना तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पर प्लानिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, पहले असेसमेंट करना चाहिए, अपना नर्सिंग डायग्नोसिस होना चाहिए। सो ये सब प्रोसेस क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, सो इंटर रिलेटेड है नर्सिंग प्रोसेस। ओके, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेसेस, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, फर्स्ट क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। देन यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कहाँ पे भी जाएंगे तो सेम है। ओके, आप अमेरिका में जाओ या यूके में जाओ, सब जगह पे ये सेम है, मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ओके, देन डायनामिक, एज पर प्रॉब्लम्स पेशेंट्स प्रॉब्लम वो चेंज होती जाएगी, डायनामिक। देन साइक्लिक, मतलब इसमें साइकिल है, जैसे कि असेसमेंट हुआ, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, देन इम्प्लीमेंटेड, देन प्लान, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन, ये एक दूसरे पे डिपेंड है, साइक्लिक है। इसमें और क्या है कैरेक्टरिस्टिक, इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच।
जैसे कि हेल्थ टीम में एक दूसरे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं पेशेंट का। देन गोल ओरिएंटेड, हमारा एक गोल है कि पेशेंट को ठीक करके ही घर में भेजना है। ओके, देन ओपन एंड फ्लेक्सिबल, नर्सिंग प्रोसेस इज ओपन एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे कि ये पेशेंट का डायनेमिक ये चेंज होता है, पेशेंट का अलग से वो जो केयर प्लान है वो फ्लेक्सिबल होता जाता है। ओके, जैसे कि पेशेंट को अलग से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उसके लिए अलग से केयर देंगे, सो फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट इज क्लाइंट ओरिएंटेड, client oriented, then systemic and plan, systematic and plan, then feedback and nursing steps are interrelated. Okay, these are the characteristics of nursing process. Okay, nursing process क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है? फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन यूनिवर्सली एप्लीकेबल, डायनेमिक, साइक्लिक है, इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच है इसमें, और गोल ओरिएंटेड है नर्सिंग प्रोसेस, ओपन एंड फ्लेक्सिबल है, देन क्लाइंट ओरिएंटेड, सिस्टमैटिक एंड प्लान, देन फीडबैक, नर्सिंग स्टेप्स आर इंटर रिलेटेड। ओके, इसके बाद आपको डायग्नोसिस करने को आना चाहिए। ओके, नर्सिंग डायग्नोसिस ये है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये इसमें ही इंक्लूड है। समझ में आया यहाँ तक?